प्रधानमंत्री जी हमारे गरीब समाज की भी सुध ले। भारत में एक विधान एक संविधान है, तो हमें अलग अलग कैटेगरी में क्यों बांटा गया है? हमारी जाति धोबी एक है, हमारा कार्य एक है। दिल्ली, राजस्थान, यूपी वाले हरियाणा, पंजाब में हमारे रिश्ता नहीं करते। वो कहते हैं कि तुम बीसी में आते हो, तुम्हारी नौकरी नहीं लगती। हमारे यहाँ सभी नौकरी पर होते हैं। तो प्रधानमंत्री जी, अब आपसे हमारी ये अंतिम गुजारिश है कि हमें सभी स्टेटों में एक समान अनुसूचित जाति में किया जाए। यार, मैं हूं अनुराग। आप देखना शुरू कर चुके हैं ANT नेशनल। काफी ऐसे मुद्दे होते हैं जिन पर बहुत कम आप मुझे देखते हैं, लेकिन मुद्दा कुछ ऐसा है। हाल ही में जो दिल्ली जंतर मंतर में विश्व रजक समाज की एक बैठक हुई थी, और इस दौरान हांसी के आम आदमी पार्टी से प्रदेश जो उपाध्यक्ष हैं, या बात करें विश्व रजक समाज के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सुरेश तंवर, इन्होंने धोबी समाज के लिए कुछ मांगे रखी है। क्या है ये मांगे? सबसे पहले आपको बता दें कि कुछ स्टेट के अंदर जो धोबी समाज है वो SC कैटेगरी में आता है, और कुछ में BC कैटेगरी के अंदर आता है। सुरेश तंवर ने सीधे तौर पर उस मंच से हरियाणा सरकार व भारत सरकार से आग्रह किया है कि उनके जिस तरह से एक देश है और एक संविधान का, इसी तरह से सबको पूरी जो धोबी समाज है उसे एक ही कैटेगरी में रखे, उन्हें SC कैटेगरी में रखें। आखिर किस प्रकार की मांग है, क्या मांगे गए, सुरेश तंवर जी से खुद ही जान लेते गए। आइए जानते हैं, करते हैं सुरेश तंवर जी से बात। सुरेश जी, आपका सम्मेलन था जंतर मंतर पर, ऐसे में आपने जो धोबी समाज के लिए आवाज उठाई है, आखिर किस तरह की उस मंच से आपने जो मांग की थी स्टेट गवर्नमेंट और भारतीय सरकार से? मैं सुरेश तंवर विश्व रजक महासंघ का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मेरे को वहाँ जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन पर बुलाया गया था, जिसमें हमारे 12 स्टेटों ने वहाँ भाग लिया। और सभी स्टेटों की यही मांग थी कि 28 राज्यों में से 17 राज्यों में हमें अनुसूचित जाति में रखा गया है। हरियाणा, पंजाब समेत 11 राज्यों में हमें पिछड़ी जाति में रखा गया है। प्रधानमंत्री जी, जब हमारी जाति एक है, हमारा कार्य एक है, तो हमें अलग अलग कैटेगरी में क्यों बांटा गया है? क्योंकि कोरोना काल में भी धोबी समाज ने सबसे अहम भूमिका निभाई। कोरोना के मरीजों की चद्दर व कपड़े धोने का काम धोबी समाज ने किया था। एक सफाई कर्मचारी, मजदूर और अस्पताल के ऑपरेशन की गंदी चद्दर धोबी ही धोता है। जब एक सफाई कर्मचारी SC में आता है, उसके गंदे कपड़े धोने वाला धोबी समाज SC का हकदार है। उसको अनुसूचित जाति में समस्त भारत में एक समान अनुसूचित जाति में शामिल किया जाना चाहिए। यही हमारी मेन मांग थी। कहाँ कहाँ आपको जो SC कैटेगरी है वो मिली हुई है? कितने स्टेट में आप जो SC के अंदर आते हैं, SC कैटेगरी के अंदर? ये ऐसा है जी, 28 स्टेट हैं भारत में, जिसमें हरियाणा, पंजाब समेत 11 राज्यों में हमें पिछड़ी जाति में रखा गया है। दिल्ली, हमारे साथ लगते राज्य दिल्ली, राजस्थान, यूपी, बिहार समेत 17 राज्यों में हमें अनुसूचित जाति में रखा गया है। अगर बात करें हम जाति की, तो हमारी लड़के की बहू यूपी से आई हुई है। ये कैसी विडंबना है कि वो तो SC समाज में आती है और हम यहाँ BC समाज में आते हैं। जो SC कैटेगरी में आते हैं वो हमारे यहाँ रिश्ता भी बड़ी मुश्किल से करते हैं। हमारे बच्चे उच्च शिक्षा ग्रहण करने के बाद भी सरकारी सहायता या सरकारी नौकरी से वंचित रह जाते हैं। इसलिए ये समय की मांग है कि हमें भारत में एक समान अनुसूचित जाति में शामिल किया जाए, क्योंकि भारत में एक विधान एक संविधान है, तो हमारी जाति के साथ ये अन्याय क्यों? थैंक यू सर।